साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों में से 3 ग्रंथि है जो आपके ब्रेन में पाई जाती है। नंबर 1 पर है साथियों हाइपोथैलेमस, नंबर 2 पर है पिट्यूटरी ग्लैंड और नंबर 3 पर है साथियों पीनियल ग्लैंड। ये तीनों ही ग्रंथि भैया आपके ब्रेन में पाई जाती है। याद रखना साथियों, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। साथियों जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पीयूष ग्रंथि है, ये भैया अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। अब आप ये कहोगे भैया कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो भैया ये है पीनियल ग्लैंड, सबसे छोटी ग्रंथि। और भैया सबसे बड़ी की बात की जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों में थायराइड ग्लैंड। कौन सी है? थायराइड। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रंथियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। गाइज ये वो क्वेश्चन है जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी, एनडीए, पीसीएस या फिर नीट, कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो साथियों, बार बार ये क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है साथियों, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलिए साथियों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए साथियों और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भैया सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे आप पीयूष ग्रंथि भी कहते हो, ऑप्शन नंबर सी है पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी है साथियों पेंक्रियाज ग्लैंड। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है साथियों तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकांश आपसे रेलवे में पूछे जाते हैं। उससे पहले साथियों मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देखिए अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर साथियों हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। प्ले लिस्ट में जाओ या फिर आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहले चैप्टर पढ़ लीजिए साथियों, उसके बाद में हम एमसीक्यू सीरीज करेंगे। मैं आपको बता दूं साथियों एमसीक्यू सीरीज की इसकी अंतःस्रावी तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है साथियों, ये हमारी 5वीं क्लास है। इन क्वेश्चनों में साथियों में वो ही क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपसे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, जुड़े रहिए। एक एक लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 21 की। देखिए सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि के बारे में आपसे पूछा गया है, तो गाइज आपका राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पीयूष ग्रंथि होती है साथियों, ये भैया सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है। लगभग में ऐसा कहा जाता है साथियों कि भैया ये 11 हार्मोन बनाती है। कितने हार्मोन बनाती है? लगभग में 11 हार्मोन बनाती है। देखिए और समझते हैं साथियों, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये हमारे ब्रेन में होती है, ये हमारे मस्तिष्क में होती है। इसकी लोकेशन क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो पीयूष ग्रंथि होती है साथियों, इसकी लोकेशन क्या है, ये हमारे शरीर में कहां पर पाई जाती है, तो आपके ब्रेन में पाई जाती है। साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों में से 3 ग्रंथि है जो आपके ब्रेन में पाई जाती है। नंबर 1 पर है साथियों हाइपोथैलेमस, नंबर 2 पर है पिट्यूटरी ग्लैंड और नंबर 3 पर है साथियों पीनियल ग्लैंड। ये तीनों ही ग्रंथि भैया आपके ब्रेन में पाई जाती है। याद रखना साथियों, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। मटर के दाने के समान होता है। साथियों जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पीयूष ग्रंथि है, ये भैया अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। अब आप ये कहोगे भैया कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो भैया ये है पीनियल ग्लैंड, सबसे छोटी ग्रंथि। और भैया सबसे बड़ी की बात की जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों में थायराइड ग्लैंड।
कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई? ओके भैया, और बात करते हैं साथियों। आपने सुना होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पीयूष ग्रंथि है साथियों, से मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। और आपने ये भी सुना होगा कि जो हाइपोथैलेमस होता है साथियों, से मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, या फिर आप कह सकते हो कि भैया सुपर मास्टर ग्लैंड। क्या आपको पता है? नहीं पता है तो अब सुनिए। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड, यानी कि मास्टर ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्लैंड को, सॉरी, हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या साथियों सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पता आपको क्यों कहा जाता है? उसके पीछे की साथियों एक सच्चाई है। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, मुझे ये बताओ। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है साथियों, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, इनकी संख्या होती है साथियों 9। कितनी होती है? 9। तो ये जो पीयूष ग्रंथि है साथियों, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस को छोड़ करके बाकी अन्य जो 7 ग्रंथि है साथियों, उन 7 ग्रंथियों पर कंट्रोल रखती है। इस वजह से साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड को तो कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। और जो हाइपोथैलेमस होता है साथियों, ये भैया, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो अन्य 7 ग्रंथियों पर कंट्रोल कर रही है, उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है हाइपोथैलेमस। इसलिए साथियों इस हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, साथियों सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो आशा करता हूं साथियों बहुत सारी जानकारी मैंने आपको इस क्वेश्चन में दी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके गाइज, क्लास मिस मत करना, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में साथियों मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। वो सभी क्वेश्चन है साथियों जो आपसे बार बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में हर शिफ्ट के हर पेपर में पूछे गए हैं साथियों। इसलिए इस कहने का मतलब ये है कि भैया इस चैप्टर की जड़ है ये क्वेश्चन, लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन है। गाइज, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चले भैया आगे, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आगे चलते हैं। देखिए बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, पहले पढ़िए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मानव शरीर में कोशिका, जो आपकी सेल है, टिश्यू, उत्तक, जो आपके ऑर्गन्स है यानी कि अंग, उनकी वृद्धि करवाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। गाइस, आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है साथियों थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ऑप्शन नंबर डी है भैया कोई नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रोथ हार्मोन। गाइज, इस हार्मोन को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। भाई साहब, ये तीनों के तीनों ही हार्मोन जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो आपकी पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। वैसे और भी हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि GTRH है, LH है, FSH है। ये सभी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ECTH है, MSH है। ये सभी हार्मोन साथियों आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, यानी कि पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। लेकिन हम तो इन हार्मोन के बारे में बात करने वाले हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है साथियों? मानव शरीर की जो कोशिका होती है, जो उत्तक होते हैं, जो अंग होते हैं, उनकी ग्रोथ करवाने में सहायक होता है। बात क्लियर है? दूसरा पॉइंट आपको ये और याद रखना है साथियों कि हमारी जो ऊंचाई देने वाला जो हार्मोन है ना साथियों, वो यही है ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। किशोर अवस्था के पश्चात साथियों ये जो ग्रोथ हार्मोन है, इसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए साथियों आपकी जो ऊंचाई है साथियों, वो एकाएक रुक जाती है। ये कारण है भैया। इतनी बात समझ में आ गई? ओके।
तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, मानव शरीर में कोशिका, ऊतक और अंगों की ग्रोथ करवाने में सहायक होता है और साथियों में ऊंचाई देने में सहायक होता है। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है साथियों, ये भैया लड़कियों में निकलता है, यानी कि महिलाओं में निकलता है और साथियों ये भैया दूध बनाने में सहायक होता है, दूध बनाने में सहायक होता है। जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं साथियों, उस समय भैया ये हार्मोन निकलता है और साथियों ये हार्मोन मेमोरी ग्लैंड के साथ में दूध बनाने में सहायक होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इतनी बात क्लियर? ओके। मैंने आपको ये बताया था साथियों कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। क्यों कहा जाता है मास्टर ग्लैंड? क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों में से साथियों हाइपोथैलेमस को छोड़ करके बाकी अन्य जो 7 ग्रंथियां है, उन 7 ग्रंथियों पर साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये कंट्रोल रखती है, इसलिए साथियों से मास्टर ग्लैंड कहा गया। तो भैया ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, ये थायराइड ग्लैंड के पास जाता है। किसके पास? थायराइड ग्लैंड के पास, जो आपके गले में होती है ना, उसके पास। और ये हार्मोन हर हमेशा याद रखना साथियों, जो हार्मोन्स होते हैं वो अपने टारगेट पॉइंट तक ब्लड की सहायता से पहुंचते हैं। किसकी सहायता से पहुंचते हैं? ब्लड की सहायता से। लेकिन जो एंजाइम और जो रस होते हैं साथियों, वो भैया नलिकाओं की सहायता से पहुंचते हैं अपने टारगेट पॉइंट तक। तो ये हार्मोन साथियों ब्लड में घुलेगा और थायराइड ग्रंथि के पास जाएगा और थायराइड ग्रंथि से कहेगा कि अब आप अपने हार्मोन को रिलीज करो, यानी कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड कहेगी, आदेश देगी, तब जाकर के साथियों ये हार्मोन कार्य करेगा। इसलिए ही साथियों आप पिट्यूटरी ग्लैंड को यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें हमने ग्रोथ हार्मोन के कार्य पढ़े, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है और साथियों थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, और हमने पीयूष ग्रंथि के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना। इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना। एक बात और बता देता हूं, अगर आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई साथियों, तो आप कोशिकाओं का, ऊतकों का और आपके अंगों का विकास नहीं होगा, जिससे आपका शरीर साथियों बौनापन हो जाएगा, यानी कि आपको बौनापन रोग हो जाएगा, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आप इतने से हो जाओगे। आपने देखा है सर्कस में जब मुरे घूमते हो वो इतने इतने से होते हैं, वो बौनापन के शिकार होते हैं, उनके शरीर में ग्रोथ हार्मोन पूर्णतः डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर साथियों ग्रोथ हार्मोन आपके शरीर में अधिक बना, तो साथियों आपका शरीर है वो भीमकाय शरीर हो जाएगा, भीम के समान आपका शरीर हो जाएगा, हाइट आपकी बढ़ जाएगी, आपके हाथ पैर इतने मोटे मोटे हो जाएंगे। कहते हैं ना भीमकाय शरीर हो जाता है, वो हो जाता है साथियों जब ग्रोथ हार्मोन आपके शरीर में आवश्यकता से अधिक बन जाता है तब। तो ये बीमारी भी आपसे पूछी जा सकती है। दोस्तों याद रखना, हार्मोन ना तो कम बनना चाहिए ना अधिक बनना चाहिए। कम बनेगा तो आपको बीमारी होगी, अधिक बनेगा तो आपको बीमारी होगी, इसलिए सब चीज मेंटेन होना जरूरी है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, जुड़े रहना हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मूत्र में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है साथियों एडीएच हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। देखिए बच्चा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन की फुल फॉर्म होती है साथियों एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। इसे साथियों वेसोप्रिन या वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन साथियों आपके मूत्र में, आपके यूरिन में पानी की मात्रा को साथियों संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। इतनी बात क्लियर है। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं साथियों कि भैया हमारे शरीर में यानी कि हमारी बॉडी में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? तो आप क्या कहोगे भैया कि T3 व T4 हार्मोन। कुछ याद आया आपको? मैंने आपको पढ़ाया था
साथियों जो थायराइड ग्रंथि होती है, जो हमारे गले में पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों थायराइड ग्रंथि। इसका आकार साथियों अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान या फिर तितली के समान होता है। 300 से 400 ग्राम की होती है साथियों थायराइड ग्लैंड। इस ग्रंथि से साथियों T3 या T4 हार्मोन निकलता है, जिसे आप थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन कहते हो। थायरोक्सिन हार्मोन या फिर आप कह सकते हो T3 या T4 हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है साथियों, आपके शरीर में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। लेकिन बात की जाए कि मूत्र में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, तो एडीएच हार्मोन करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन से वेसोप्रिन या वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। साथियों ये दोनों हार्मोन निकलते हैं आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है साथियों, इसके दो भाग होते हैं। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का आकार साथियों मटर के दाने के समान होता है, यानी कि इसके दो भाग होते हैं। जिस तरीके से मटर के दाने के दो भाग होते हैं, ठीक उसी तरीके से साथियों दो भाग होते हैं। आगे जो पीयूष ग्रंथि का आगे वाला भाग है उसे कहा जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और साथियों जो पीछे वाला भाग है उसे कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो दोनों हार्मोन है, एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये साथियों पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलते हैं, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। इतनी बात क्लियर है? एडीएच हार्मोन का कार्य क्या है, आपके यूरिन में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है एडीएच हार्मोन। इतनी बात क्लियर है? बात करें ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, तो देखिए साथियों ये हार्मोन निकलता है भैया लड़कियों में। इस हार्मोन को साथियों जन्मदायक हार्मोन कहा जाता है। जन्मदायक हार्मोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि साथियों जब बच्चे का जन्म होता है तो मां को जो दर्द होता है उसे कहा जाता है प्रसव पीड़ा। तो ये प्रसव पीड़ा को कम करता है, इसलिए साथियों इसे जन्मदायक हार्मोन कहा जाता है। इसे साथियों लव हार्मोन भी कहा जाता है। माँ और बच्चे के बीच में साथियों जो प्यार होता है, जो इंटरेक्शन होती है कि नहीं है, वो साथियों इसी हार्मोन के कारण होती है, इसलिए साथियों से लव हार्मोन भी कहा गया है। ये साथियों गर्भाशय के आकार को बढ़ा देता है, और जो प्रसव पीड़ा होती है साथियों उस प्रसव पीड़ा को कम कर देता है। और साथियों महिलाओं में दूध को बाहर निकालने में साथियों ये हार्मोन सहायक होता है। दूध को बाहर निकालने में, दूध को बाहर निकालने में, देखिए बेटा कंफ्यूज मत हो जाना, बाहर निकालने में। देखिए जो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है साथियों वो दूध बनाने में सहायक होता है। एक होती है मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड होती है साथियों, ये भी भैया दूध बनाने में सहायक होती है। लेकिन दूध को बाहर निकालने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है साथियों, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहायक होता है। तो बेटा क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? आशा करता हूं बहुत अच्छे से आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चले भैया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चले भैया। ओके देखिए बेटा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, पहले भी आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि अग्र मस्तिष्क का भाग है? आपके ऑप्शंस है साथियों, ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी है साथियों थायराइड ग्लैंड। देखिए क्वेश्चन को साथियों किस तरीके से घुमाया गया है। आपके जो ऑप्शन है साथियों वो इस तरीके से दिए हुए हैं क्योंकि आपके ब्रेन में साथियों, यानी कि आपके मस्तिष्क में, आपका जो मस्तिष्क है साथियों, इस मस्तिष्क में भैया हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी होती है, पीनियल ग्रंथि भी होती है, और साथियों पीयूष ग्रंथि भी होती है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी होती है। अब कैसे पता करें साथियों कि भैया हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग किस ग्रंथि को माना गया है? तो देखिए आपके मस्तिष्क के साथियों मेजर 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। एक होता है साथियों फोर ब्रेन, जिसे आप कहते हो अग्र मस्तिष्क। एक होता है साथियों मिड ब्रेन, जिसे कहते हो मध्य मस्तिष्क, और एक होता है साथियों हिंड ब्रेन, जिसे कहते हो पश्च मस्तिष्क। इतनी बात क्लियर है साथियों? जो फोर ब्रेन है इसके साथियों 3 उपभाग होते हैं, यानी कि अग्र मस्तिष्क के 3 उपभाग होते हैं। वो कौन कौन से हैं साथियों? तो एक है थैलेमस, एक है साथियों हाइपोथैलेमस, और एक है साथियों सेरेब्रम, जिसे आप प्रमस्तिष्क भी कहते हो। तो आपको समझ में आया कि जो हाइपोथैलेमस है साथियों ये अग्र मस्तिष्क का क्या है? उपभाग है।
तो साथियों हम कह सकते हैं कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि अगर मस्तिष्क का भाग है तो भैया हाइपोथैलेमस है। इतनी बात क्लियर है। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो भैया ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको आगे भी जानकारी देता हूं, मिड ब्रेन का कोई उपभाग नहीं होता। हिंड ब्रेन के साथियों 3 उपभाग होते हैं। एक होता है साथियों पोन्स वेरोलाई, एक होता है साथियों मेडुला ओब्लोंगाटा, और एक होता है साथियों सेरेबेलम, जिसे आप अनुमस्तिष्क के छोटा दिमाग कहते हो। इतनी बात क्लियर है। ये आपके ब्रेन के पार्ट हो गए। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलो किसी को कोई परेशानी आज तक? अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए भैया, और बताए आपको हाइपोथैलेमस के बारे में। साथियों हाइपोथैलेमस को हमारे शरीर का थर्मामीटर भी कहा जाता है। थर्मामीटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि थर्मामीटर क्या करता है? तापमान मापने का काम करता है। इसी तरीके से साथियों जो हाइपोथैलेमस होता है ये हमारे शरीर में भाई साहब जो तापमान होता है उसको, आंतरिक तापमान होता है उसको नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करता है, उन पर कंट्रोल करता है। इसलिए साथियों हाइपोथैलेमस को हमारे शरीर का थर्मामीटर भी कहा जाता है। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, और मैं आपको बता दूं इस चैप्टर का साथियों ये अंतिम क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस चैप्टर की हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके हमने साथियों 25 क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन में लगभग साथियों मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन की जानकारी आराम से देता हूं, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। तो एवरेजन साथियों हम बता सकते हैं कि भैया लगभग 5 क्वेश्चन की जानकारी हम देते हैं। 25 क्वेश्चन करवा दिए, 25 पंजों कितने होते हैं? 125, 25 चौक 100, 25 पंजों 125। लगभग हमने साथियों इस चैप्टर में 120 से लेकर के 150 क्वेश्चन किए हैं साथियों। तो अगर आप किसी चैप्टर के 150 क्वेश्चन हल कर लेते हो साथियों डिटेल में, तो फिर आप कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरा ये मानना है। ठीक है, तो ये चैप्टर समाप्त हो जाता है साथियों आज ही, और कल से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, वो है एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु उत्तक। बहुत अच्छा चैप्टर साथियों, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्लास लेना मत भूलना, बहुत अच्छी क्लासें होगी, बहुत सारा जानकारी आपको नई देंगे और बहुत सारी चीजें नई सिखाएंगे। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन आपको खुशी महसूस करवाता है? किस हार्मोन के कारण आपको खुशी होती है? ऑप्शन नंबर ए है साथियों डोपामिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है T3 या T4 हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है साथियों इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी है साथियों कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए डोपामिन हार्मोन। देखिए ये जो डोपामिन हार्मोन है साथियों ये निकलता है भैया हाइपोथैलेमस ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। इस हार्मोन के कारण साथियों आपको खुशी महसूस होती है। खुशी क्यों होती है? क्योंकि जब भी किसी चीज की आपको लत लगती है साथियों तो वो लत इसी हार्मोन के कारण लगती है। जैसे कि किसी को बीड़ी है, बीड़ी पीने में मजा आता है, खुशी महसूस होती है। कोई आदत बुरी भी हो सकती है, कोई लत बुरी भी हो सकती है, कोई लत अच्छी भी हो सकती है। अगर आपको वो चीज नहीं मिलती है जिसकी आपको लत है तो साथियों फिर क्या होगा? आपके शरीर में कुछ अलग ही परिवर्तन आ जाएगा। जैसे कि शरीर कांपने लग जाएगा, आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि जब तक मैं इस चीज को ना खाऊं तब तक मेरा दिमाग अच्छे से काम नहीं करता। बहुत सारे लोग गुटखा खाते रहते हैं तो वो कहते हैं कि जब तक मैं गुटखा ना खाऊं ना मेरा दिमाग काम नहीं करता। साथियों इसी हार्मोन के कारण उनको लत लगी हुई है, यही हार्मोन मांगता है भैया बार बार हो। तो इस हार्मोन के कारण साथियों उनको खुशी महसूस होती है। अगर आपको लत लगानी है साथियों तो अच्छी चीजों की लगाओ, जैसे कि खाने की, पीने की, रनिंग करने की, पढ़ने की, अच्छी चीजों की लत लगाओ, ना कि शराब की, बीड़ी पीने की, गुटखा खाने की। ये हानिकारक चीजें हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है साथियों, और भी लाइफ में बहुत सारे नुकसान हैं इन सभी के, जैसे कि पैसे की बचत नहीं हो पाती, पैसे खर्च होते हैं। खैर वो पर्सनल मैटर नहीं है अपना, जैसे भी आपकी इच्छा है। जैसे कि वो जो जानकारी थी साथियों हमने वो आपको उपलब्ध कराई कि डोपामिन हार्मोन से हमें खुशी किस तरीके से महसूस होती है।
T3 और T4 हार्मोन की बात करें साथियों, तो जो मेटाबॉलिक रेट होती है, उपापचय दर होती है, उस पर कंट्रोल बनाए रखने का कार्य होता है। T3 T4 का नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। हमारे शरीर में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य भी T3 या T4 हार्मोन करता है। BMR होती है, बेसल्स मेटाबॉलिक रेट, उसको भी कंट्रोल यही करता है। हमारे शरीर का जो तापमान होता है उसको नियंत्रण भी यही करता है कुछ मात्रा में। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करने का कार्य करता है। इंसुलिन हार्मोन की खोज बेंटिंग में बेस्ट ने की थी, इसके उपलक्ष्य में साथियों ने नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और जिंक जो होता है साथियों, वो इंसुलिन के निर्माण में भी सहायक होता है। इंसुलिन की कमी से साथियों आपको डायबिटीज मेलिटस यानी कि मधुमेह रोग हो सकता है। तो ये सारी जानकारी है जो आपको याद रखनी है साथियों। तो ये चैप्टर साथियों हमारा पूर्णतः कंप्लीट हो गया। देखिए, पहले चैप्टर में साथियों हमने बेसिक क्वेश्चन किए, दूसरे क्वेश्चन में साथियों उपनाम से संबंधित क्वेश्चन किए, तीसरे में फिर साथियों हमने एक एक हार्मोन के कार्य से किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन किए। तो भैया ये 5 क्लास ले लेना और कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा दे लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और याद रखना साथियों, कल हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक। बहुत सारे क्वेश्चन एनिमल टिश्यू से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्लास देखना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ओके भैया, राम राम।